इससे पहले कि हम आपको मैरिटल रेप के बारे में बताएं, हम इससे जुड़े उस कानून के बारे में पहले आपको बताते हैं जो देश में मैरिटल रेप के लिए बना है। यह आता है भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पिनल कोड की सेक्शन 375 के एक्सेप्शन 2 जो कहता है कि अगर शादी के बाद पति अपनी धर्मपत्नी के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है तो वो बलात्कार के दायरे में नहीं आएगा। इसमें शर्त ये होनी चाहिए कि पत्नी की उम्र 15 साल से कम नहीं होनी चाहिए, भले ही शारीरिक संबंध उसकी पत्नी की रजामंदी से बनाया गया हो या फिर नहीं। वैसे 2017 में इस उम्र को बढ़ाकर 15 से 18 कर दी गई। ये कानून आज हमारे देश में मैरिटल रेप को लेकर लागू है। अब हम आपको बताते हैं कि अचानक देश में इसको लेकर चर्चा फिर से क्यों शुरू हुई। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में मैरिटल रेप को लेकर डाली याचिकाओं को लेकर सुनवाई हो रही है, जहां शादी के बाद जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने को क्रिमिनलाइज करने की मांग उठ रही है। तो वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि ऐसे कानून को लागू नहीं करना चाहिए। आइए अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि देश में मैरिटल रेप के मामले कब कब कोर्ट के दरवाजे गए और इस पर अदालतों का क्या रुख रहा। दरअसल 2012 में दिल्ली की सड़कों पर हुए गैंगरेप के बाद जस्टिस वर्मा कमीशन की कमेटी ने शादी के बाद होने वाली यौन हिंसा को क्रिमिनलाइज एक्ट के दायरे में लाने की मांग रखी थी, लेकिन पार्लियामेंट कमेटी के नेता वेंकैया नायडू को ऐसा नहीं लगता था। उन्होंने यौन हिंसा के कानून बनाने की दलील में कहा था कि अगर ऐसा कोई कानून बनता है तो देश में शादीशुदा परिवार टूटने की संख्या बढ़ जाएगी। मतलब यहाँ साफ है, कमेटी का यह मानना है कि घर बचाने की सारी जिम्मेदारी औरतों की होती है। खैर, मामला यही नहीं रुका। मिनिस्टर ऑफ स्टेट हरिभाई प्रतिभाई चौधरी ने कहा कि हमारे समाज में जो करीबी है, अशिक्षा, धार्मिक मान्यताएं हैं, उन सभी के अनुसार शादी एक पवित्र संस्था है और इसके बाद होने वाली यौन हिंसा को क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए। एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक हर 16 मिनट में एक औरत के साथ बलात्कार होता है। बहस में जो बात रखी गई वो ये कि क्या शादी के बाद जबरदस्ती फिजिकल असॉल्ट को रेप के दायरे में रखना चाहिए या फिर नहीं। साथ ही फिजिकल असॉल्ट अगर शादी के बाद होता है तो क्या वो रेप नहीं होगा। इसमें वकील का कहना था कि हमारे कानून में आर्टिकल 375 प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है और ये कहीं सिद्ध नहीं होता कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, क्योंकि हमारे देश में आर्टिकल 15, 19, 14 और 21 ये साफ कहता है कि इस तरह का मतभेद पैदा करने वाला कोई भी कानून नहीं होना चाहिए। जबरदस्ती बनाया हर संबंध, चाहे वो शादी से पहले हो या शादी के बाद, क्राइम और गैर कानूनी होना चाहिए। वैसे भी आर्टिकल 21 साफ राइट टू लाइफ की बात कहता है, जिसमें किसी भी तरह का कोई मतभेद नहीं रखा गया है। लॉ स्ट्रीट भारत की रिपोर्ट।